अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों आज का वाक़या नूरुद्दीन जंगी और नबी का जिस्म चोरी करने वाले। ये सुन के आपको रोना आ जाएगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ईसा की नमाज पढ़कर सो रहे थे कि अचानक उनकी नींद खुल गई और उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। कहने लगे, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप उस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से उन्हें आ रहा था, और फिर चंद लम्हों पहले उन्हें आया, जिसमें सरकार मदीना ने 2 लोगों की तरफ इशारा करके बताया कि ये मुझे सता रहे हैं। जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को सुकून कहाँ था, उन्होंने चंद साथियों और सिपाहियों को लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा किया। उस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20 से 25 दिन का था, मगर आपने बगैर आराम किए ये रास्ता सिर्फ 17 दिन में तय कर लिया। मदीना पहुंचकर आपने मदीने आने वाले और जाने वाले तमाम रास्ते बंद करवा दिए और तमाम खास और आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, आप सिर्फ उनके चेहरे को देखते, मगर आपको चेहरा नजर न आया। अब सुल्तान को फिक्र हो गई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक न हुआ। जवाब मिला कि मदीने रहने वालों में तो कोई भी नहीं है, हाँ मगर 2 मगरिबी मुसाफिर हैं जो रोज़ा रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं। तमाम दिन इबादत करते और शाम को जन्नतुल बक्की में लोगों को पानी पिलाते, और ये लोग काफ़ी वक्त से मदीने में आ रहे हैं। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जताई। दोनों मुसाफिर बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार थे। उनके घर में था ही क्या, एक चटाई और कुछ ज़रूरत की चीज़ें। एकदम से सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श हिलता हुआ नजर आया। उसने चटाई हटाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। आपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वे सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि ये सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गुस्सा और गज़ब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों मुसाफिर से पूछा कि सच बताओ, तुम लोग कौन हो। काफ़ी पूछने के बाद उन्होंने बताया कि वो नसरान यानी ईसाई हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अंतर शरीर को चोरी करने के लिए भेजे गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगा और उसी वक्त दोनों की गर्दनें उड़ा दी। सुल्तान रोते हुए जाते और कहते जाते कि मेरा नसीब पूरी दुनिया में इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। सुल्तान ने इंजीनियर बुलाए और कब्र मुबारक के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से वहाँ बड़ी खाई बना दी गई और उसमें पिघला हुआ शीशा भर दिया गया। शीशे की खंदक और खाई आज भी रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिर्द में मौजूद है।